आज मैं आपको बीकापुर तहसील से मात्र 6 किलोमीटर दूर खजुराहट के पास गंडई स्थित जीएस लॉ कॉलेज को दिखा रहा हूं, जहां पे 3 वर्षीय और 5 वर्षीय लॉ की कक्षाएं चलती हैं। सुरम्य वातावरण है, इसका परिसर भी बहुत भव्य है। इस कॉलेज में आचार्यों द्वारा, शिक्षकों द्वारा कक्षाएं चलाई जाती हैं। यहाँ पे लैब, कंप्यूटर कक्ष, पुस्तकालय, मूट कोर्ट सभी कुछ हैं। बाहर से भी सुंदर है और मैं आपको अब इसके भीतरी हिस्से को दिखाना चाहता हूँ। जो सुरम्य वातावरण देख रहे हैं, कितने फल, पौधे, फूल सब लगे हैं। आम के पेड़ लगे हैं, अमरूद के लगे हैं, विभिन्न प्रकार के पुष्प लगे हैं। आज मैं जीएस लॉ कॉलेज के एमडी अनुज गोयल के साथ ही कॉलेज के प्रबंधक और प्राचार्य से आपकी मुलाकात करवाता हूं और उनके द्वारा संचालित कोर्सों और विषयों के बारे में उन लोगों से भी आपको डायरेक्ट सुनवाता हूं। यहां बच्चों का प्रवेश इस समय चल रहा है, लॉ कॉलेज का प्रवेश इस समय चल रहा है। बच्चे आ जा भी रहे हैं, कॉलेज बंद है लेकिन फिर भी बच्चे आ जा रहे हैं। मैं आपको ये देखिए रूम दिखा रहा हूँ। इंटरव्यू बनाया जाएगा। देखिए एक कक्ष है, बैठने का प्राचार्य कक्ष है, प्रबंधक कक्ष सहित आपको मैं मिलवा रहा हूँ एमडी और प्रबंधक से। नमस्कार, आज मैं बीकापुर तहसील के खजुराहट के समीप गंडई में खुले प्रतिष्ठित जीएस लॉ कॉलेज में आया हूँ और यहाँ पे लॉ यानी कि विधि की कक्षाएं चलती हैं, जो 3 वर्ष की भी हैं और 5 वर्ष की भी हैं। आज उसके ऑनरेबल प्रबंधक जी हैं हमारे अनुज गोयल जी। मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूं कि स्कूल में बच्चों की पढ़ाई शिक्षा क्या व्यवस्था है, कब से खुला है, मतलब स्कूल के बारे में, कॉलेज के लॉ कॉलेज के बारे में आप बताएंगे अनुज जी। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह कॉलेज सन 2018 से चल रहा है, निरंतर बढ़ता जा रहा है। मौके पे आज की डेट में अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा विधि छात्र अयोध्या ज़िले में कहीं से हैं तो खाली जीएस लॉ कॉलेज से हैं और इसके अलावा कहीं से नहीं है। और अपने ज़िले का ये पहला लॉ कॉलेज है जहाँ पे पंचवर्षीय कार्यक्रम चलता है, बाकी पूरे ज़िले में कहीं नहीं है। क्या क्या सुविधाएं बच्चों को, लॉ स्टूडेंट को आपके यहाँ मिलती है? देखिए, हमारे यहाँ निरंतर एक तो क्लासेस चलती हैं, सारे प्रवक्ता उपलब्ध रहते हैं हमेशा, लाइब्रेरी की सुविधा सबके लिए हमेशा उपलब्ध है, ऑनलाइन जितना भी उनको चाहिए वो सब उनके लिए उपलब्ध रहता है। और आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे छात्रों का आवागमन सबसे अधिक है, जिससे निरंतर कोई ना कोई कार्यक्रम चलता रहता है। अभी हम लोग जो है पिछले वर्ष अगर हम देखेंगे तो विधि के छात्रों का हम लोग टूर करवाए, हम लेके गए विधानसभा, एक बार लेके गए हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट, वहाँ पे बच्चों को दिखवाए। अब आगे ही ऐसे एक कार्यक्रम और बन रहा है कि हम लोग लेके चले दिल्ली तिहाड़ जेल। तो इन सबसे बच्चों को, छात्रों का मनोबल भी बढ़ता है और नया नया ज्ञान मिलता है और यही सब चीजें हैं। लॉ कॉलेज में एक मूट कोर्ट होता है प्रबंधक जी, कोई आपके यहाँ मूट कोर्ट की होता है? तो जी, हमारे यहाँ मूट कोर्ट होता है। मूट कोर्ट से बच्चों को एक बड़ा ही एक्सपोजर तगड़ा मिलता है, जिससे जो बच्चों के मन में जो डर रहता है उससे वो डर उनका निकल जाता है काफी हद तक। क्योंकि जज के सामने सीधा पेश होना बड़ा मुश्किल रहता है कि क्या छात्र के मन में रहता है, क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, क्या कह पाएंगे। तो वो सब उनका थोड़ा सा हेजिटेशन जिसको कहते हैं वो दूर हो जाती है कि हमें कैसे खड़ा होना है, कैसे जज से बात करना है, ये सब चीजें उसमें रहती है। आप सुदूर ग्रामीण परिवेश में ये लॉ कॉलेज खोले हैं, आपको कोई दिक्कत कठिनाई तो नहीं आती है? नहीं, दिक्कत देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा मजा है। शहर में तो सब लोग जान ही रहे हैं क्या है क्या नहीं है। बात तो ग्रामीण क्षेत्र का विकास की बात है। इससे कितने लोगों का विकास हुआ, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है और बच्चों को ज्ञान मिल रहा है। सबसे बढ़िया, देखिए हम भी दिल्ली से LLB किए हैं, तो वहाँ का जो माहौल है वो कोशिश करते हैं कि यहाँ पे लाके ढाला जाए ताकि बच्चे उसको समझे, देखें, वरना तो सब जगह चल ही रहा है। विद्यालय में आपके अभी क्लास बंद चल रहा है या ओपन है? भी मौके पे समर वेकेशन चल रहा है, छात्रों की भी परीक्षा खत्म हुई है, द्वितीय सेमेस्टर चौथे सेमेस्टर की। तो अब जब जैसे ही क्या कहते हैं, मान के चलिए विश्वविद्यालय आदेश करेगा तो जुलाई अगस्त में फिर से क्लासेस शुरू होंगी और नया एडमिशन इस समय हमारे यहाँ प्रारंभ है। पंचवर्षीय में क्या आपके यहाँ व्यवस्था होती है? किस क्लास के बच्चों को आपके यहाँ प्रवेश सीधे मिलता है या एंट्रेंस के द्वारा मिलता है? ये भी सब देखिए, ये विश्वविद्यालय का नियम है कि जैसे त्रिवर्षीय में तो वो प्रवेश परीक्षा कराती है, उसके थ्रू एडमिशन होता है, और पंचवर्षीय मेरिट के आधार पे रहता है।
तो मैं अब जैसे जो बच्चे छात्र फार्म भर रहे हैं उसमें कॉलेज हमारा सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद में उसकी मेरिट आएगी, मेरिट के आधार पर हमारे यहाँ एडमिशन होगा, जो हाई मेरिट वाला रहेगा उसका एडमिशन होगा, उसके बाद में धीरे धीरे जैसे रहेगा आगे निरंतर चलता जाएगा। अच्छा, त्रिवर्षीय में पहले डायरेक्ट भी होता था, अब क्या ऐसी व्यवस्था नहीं है? त्रिवर्षीय में पिछली बारी डायरेक्ट एडमिशन रहा, इस बारी प्रवेश प्रारंभ है, प्रवेश परीक्षा के थ्रू एडमिशन होगा आपकी बार। पंचवर्षीय में कितनी सीटें आपके यहाँ हैं और त्रिवर्षीय में कितनी सीटें हैं? पंचवर्षीय त्रिवर्षीय में अपने यहाँ 180 सीटें हैं। तो सीटें तो बहुत अच्छी हैं आपके यहाँ। जी। और कुछ बताइए कैसे कि लॉ कॉलेज खोलने का आपका विचार कैसे आया? आप डिग्री कॉलेज खोल सकते थे, आप पैसा कमाने के लिए कॉन्वेंट खोल सकते थे, या आप कुछ और कर सकते थे, पॉलिटेक्निक, ITI, इंजीनियरिंग खोल सकते। लॉ कॉलेज में ही आपका दिमाग कैसे आया? लॉ कॉलेज में इसलिए दिमाग आया, जैसे कि हम 2016 में एडमिशन लिए खुद LLB में, तो वहीं से एक रहा कि ठीक है, और फिर हम लोग जैसे दिल्ली में पढ़े हैं तो वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में जब जाते थे तो देखते थे कि बड़ी दुर्दशा है, लोगों को अपने क्या कहते हैं हक के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी, कुछ समझ ही नहीं पाते थे कहाँ कैसे करना है, क्या होना चाहिए। जब अपना मानव को अपना अधिकार ही नहीं पता होगा तो कैसे आज के युग में कैसे सर्वाइव करेगा। तो उसको सर्वाइवल के लिए फिर हम लोगों को सिखाया जाता था, लेके जा रहा था ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग जाते थे, जो ग्रामीण रहते थे, अनपढ़ लोग रहते थे, उनको समझाया कि आपका ये अधिकार है, इस फला न्यायालय में आप जाएंगे आपको ये अधिकार मिलेगा, पुलिस के आगे जाएंगे तो ये रहेगा, पुलिस आपसे अगर ऐसा बर्ताव करे तो आप यहाँ शिकायत करिए। तो वही सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग गए, तो उसी से एक मन में आया कि क्यों ना ग्रामीण क्षेत्र में चला जाए। अच्छा, दिल्ली NCR एक ऐसा क्षेत्र है कि वहाँ तो बहुत लोग जागरूक भी हैं, लेकिन पूर्वांचल शुरू से देखिए पीछे रहा है इन सब चीज़ों में, तो इसीलिए रहा कि पूर्वांचल में आकर के खोला जाए और यहाँ लोगों को थोड़ा सा जागरूक किया जाए। प्रबंधक अनुज गोयल जी की बहुत अच्छी सोच है कि वास्तव में ग्रामीण परिवेश में लॉ कॉलेज खोल करके लोगों को कानून के विषय में जानकारी दिया जाए और बच्चों को कानून के जानकारी के साथ साथ उन्हें डिग्री दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रबंधक जी। अब दोबारा फिर आपसे मिलते हैं किसी नए मुद्दे। आज मैं GS लॉ कॉलेज के प्राचार्य SP मिश्रा से मुखातिब हूं और मैं इनसे GS लॉ कॉलेज की व्यवस्थाओं के बारे में मैं जानना चाहता हूं कि आपके कॉलेज में क्या व्यवस्थाएं हैं बच्चों को, क्या सुविधाएं हैं बच्चों को, और आप बच्चों को कैसे अट्रैक्टिव करते हैं अपने महाविद्यालय में। मिश्रा जी, सबसे पहले सब नमस्कार आपके चैनल वालों को। सर, हमारे यहाँ जो है जितने बच्चों का एडमिशन होता है उनके लिए लाइब्रेरी है, पानी पीने की व्यवस्था है, और हर प्रकार के उनको अनुशासन में रखना, और हर चीज़ का मतलब बाहर कॉलेज से लेकर बाहर कैसे उनको निपटना है, कैसे फेस करना है, वो सब यहाँ पे अनुशासन के माध्यम से सिखाया जाता है। और कुछ आप व्यवस्थाएं जो अतिरिक्त आप देते हो बच्चों को? अतिरिक्त स्कॉलरशिप यहाँ मिल जाती है। यहाँ पे हर प्रकार की सुविधा जो सारे कॉलेज जहाँ पे चल रही है लॉ कॉलेज, वहाँ से अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ दी जाती हैं। क्लासरूम चलने की क्या व्यवस्था? क्लासरूम यहाँ पे चलती है। हमारे यहाँ प्रोफेसर अपॉइंट हैं। यहाँ सुबह 10 बजे से 2:30 बजे तक क्लासेस चलती हैं रेगुलर। बच्चे आते हैं? जी, ज़्यादातर बच्चे आते हैं। और अमूमन लॉ कॉलेज के विषय में होता है कि एडमिशन लेने के बाद बच्चे नहीं आते हैं? जी, हमारे यहाँ बच्चे आते हैं तो पहले पूछते हैं कि सर हमको क्लास लेना है, तो हमारे यहाँ पहले बता देते हैं। जी, जो पहले पूछते हैं वो कि क्लास लेना है, और हम लोग भी पहले बताते हैं कि भाई हमारे यहाँ क्लास चलती है, आपको आना पड़ेगा। जी। अच्छा मिश्रा जी, आप ये बताइए कि आपका कॉलेज जो है और ये सब इतने व्यवस्थाएं जो होती हैं, तो आपको कोई दिक्कत अंदरूनी मैनेजमेंट में या कोई सुरक्षा के मामले में या कोई कुछ के मामले में कहीं कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ का मैनेजमेंट जो है पूरी अथॉरिटी दिया हुआ है हम लोगों को कि कॉलेज को कैसे ग्रो करना है। वो ग्रो करने के लिए हम लोगों की पूरी अथॉरिटी है। कॉलेज में सिक्योरिटी के पर्पज से बच्चे हमारे यहाँ जो आते हैं वो अनुशासन में रहते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी का कोई टेंशन ही नहीं है किसी को। हर प्रकार की सुविधा दी जाती है। यहाँ पुस्तकालय का व्यवस्था है, मूड कोर्ट है, कंप्यूटर लैब है हमारे यहाँ, स्मार्ट क्लासरूम की भी व्यवस्था है। शिक्षक जो है हमारे यहाँ अनुभवी हैं, मतलब जिनको समझिए कि 40 साल का एक्सपीरियंस है। ऐसे लाला PhD, LLM PhD, जी, LLM PhD, नेट क्वालिफाइड ऐसे टीचर हैं हमारे यहाँ। लीगल एड का सर्विस दिया जाता है यहाँ पे। मतलब कुल मिला के अगर आप देखेंगे, इंटर्नशिप की भी व्यवस्था दी जाती है कि अगर कोई बच्चा चाहता है तो उसका परिचय नहीं है कहीं पे, तो हम लोग उनको कचहरी में, तहसील में, जहाँ वो चाहते हैं वहाँ उनको इंटर्नशिप की व्यवस्था। ये बहुत अच्छी व्यवस्था देते हैं। जी। आप थे GS लॉ कॉलेज के प्राचार्य जी, इन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था बताई। जो बच्चों की जिनकी पहचान नहीं होती है, जो गरीब तबके के बच्चे हैं, उनको इंटर्नशिप भी कराते हैं। ये महाविद्यालय की बहुत अच्छी व्यवस्था है। इससे लगता है कि आप बच्चों को
कानूनी ज्ञान ही नहीं, उन्हें उनके पैरों पर खड़ा होने की भी जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद मिश्रा जी। मैं जीएस कॉलेज के प्रबंधक जी से आज मैं आप मुखातिब हूँ, और ये प्रबंधक जी काफ़ी दिनों से प्रबंधक हैं और इनको महाविद्यालय संचालन का बहुत अच्छा ज्ञान है, और ये बड़े ही मेहनती और निष्ठावान व्यक्ति हैं। मैं आपसे इनसे मिला रहा हूँ। भाई साहब, आप जीएस लॉ कॉलेज के प्रबंधक हैं, यहाँ क्या क्या सुविधाएं आप लोगों के पास उपलब्ध है? सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करता हूं और मैं सुविधाओं के बारे में बताता हूं कि लॉ कॉलेज की जब कॉलेज खुलने की बारी आई तो यहाँ सबसे पहले कुछ नए कॉलेज खुले, जैसे राजेश पांडे कॉलेज आफला, मैं वहाँ पर मैं डायरेक्टर के रूप में काम करता रहा। वहाँ से जब पता चला कि यहाँ पर एक कॉलेज खुल रहा है अयोध्या में, तो यहाँ पर एक गुप्ता जी जो कि बहुत ही प्रिय भक्त राम के हैं, उनकी इच्छा थी कि अगर अयोध्या में कॉलेज खोला जाए तो हम इसी भगवान से जुड़ भी जाएंगे और वहाँ के लोकल विकास। उन्होंने एक गांव में एक ज़मीन चुनी, लगभग 20-22 बीघे की ज़मीन है, जिसको उन्होंने सिलेक्ट किया और यहाँ पर आकर लॉ कॉलेज खोला। 2018 से मैं इनके साथ जुड़ा। ये स्थान क्या है प्रबंधक जी, बताइए। यह है अयोध्या की बीकापुर तहसील के अंदर एक खजुराहट के अंदर गंडई ग्राम सभा है, जो कि एकदम लोकल है, लेकिन सड़क से एकदम नज़दीक है। लगभग 200-250 मीटर की दूरी पर बना कॉलेज है। इसमें ये था कि कॉलेज को यूं चलाया जाए कि जिससे वहाँ पर शिक्षा का प्रचार प्रसार हो सके। ऐसे नहीं कि केवल हम कॉलेज खोल दें, सिर्फ एडमिशन लें। यहाँ पर शुरू से ही अनुभवी शिक्षकों को रखा गया, प्रिंसिपल को रखा गया और बच्चों को सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई। उनको लाइब्रेरी, मूट कोर्ट, जो भी सुविधाएं हैं, और बीच बीच में इनके लिए जो है टूर भी ऑर्गेनाइज किए गए। जिला जेल भेजा जाता है, कोर्ट भेजा जाता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ की रही कि बच्चों की पढ़ाई का स्तर ये रहा कि यहाँ का एक बच्चा जो है अभी पिछली बार गोल्ड मेडल प्राप्त किया। ये बहुत ही बधाई, अच्छी बात है। बड़ा गौरव का विषय रहा है महाविद्यालय के लिए। और महाविद्यालय का नाम बहुत ही कम समय में इसने विकास किया। यहाँ पर लगभग 3 ईयर की 180 सीटें हैं, 5 ईयर की 180 सीटें हैं। अयोध्या में एक अपना है, मैं जब भी कहीं बच्चों की होती है कि इनकी स्ट्रेंथ कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो लोग यही कहते हैं जीएस कॉलेज ऑफ लॉ में है। तो जीएस लॉ कॉलेज ऑफ लॉ एक गौरव के रूप में उभर रहा है। इसमें यहाँ के सारे लोगों का सहयोग है। कोई भी ऐसा नहीं है अयोध्या का जो सहयोग ना करता हो। अगर उसने जीएस लॉ कॉलेज के लिए कुछ किया, भैया वो लोग कॉलेज चला रहे हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। एक बंदा बाहर से आया हुआ है और यहाँ पर विकास करना चाहता है कि चलो कॉलेज चले, इसी बहाने हमारा भी नाम हो जाए और बच्चों का हो जाए, उससे उनको खुशी मिलती है। और हम लोग सहयोग देते, चेयरमैन श्री संजीव गुप्ता जी का बहुत सहयोग देते हैं और बहुत आभार व्यक्त करते हैं। उनके माध्यम से उनका नाम हो रहा है और साथ साथ हम लोगों का भी नाम हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपके प्रबंधक जीएस लॉ कॉलेज के एमडी अनुज गोयल जी हैं, और वास्तव में इनकी सोच बहुत अच्छी है। नहीं तो दिल्ली के मूल निवासी हैं, यहाँ पे कॉलेज खोलने, इनके पैसे वाले हैं आदमी, कहीं भी खोल सकते थे। लेकिन जो आजकल की सरकार की थीम है कि गांव में लोगों को रोजगार मिले, गांव में के बच्चों को एजुकेशन मिले, वो अपने पैरों पर खड़े होने का कमाने के लिए, तो लॉ एक ऐसी सब्जेक्ट है, लॉ एक ऐसा विषय है जिसमें गरीब से गरीब बच्चा ला कर सकता है, अमीर से अमीर बच्चा ला कर सकता है और कभी भूखों नहीं मरेगा। मैं जीएस लॉ कॉलेज के निरंतर प्रगति की कामना करता हूं। धन्यवाद।